एक ऐसी शख्सियत अल्लाह ताला ने हमें अता की। स्टेट बैंक के गवर्नर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वज़ीर ख़जाना को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 नवंबर 2022 को हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने एक बहुत बड़े सेमिनार का इनेकाद किया। और कमाल की बात ज़ाहिर है कि हज़रत की शख्सियत को अल्लाह ताला ने ऐसी जामियत अता फ़रमाई है, ऐसा एक अल्लाह ने एक ऐसी शख्सियत अल्लाह ताला ने हमें अता की है। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फ़रमाए, उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए कि वहाँ पर तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम नुमाइंदे मौजूद थे, साथ साथ दीनी जितनी मुख्तलिफ़ तंजीमात हैं उनके नुमाइंदे, रहनुमा और कायदीन वहाँ मौजूद थे। स्टेट बैंक के गवर्नर वहाँ मौजूद थे, वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक़ डार साहब वहाँ मौजूद थे, और जनाब आला कायद जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम वहाँ मौजूद थे। यानी जो बैंकार हैं, बैंकों के जो मालिक हैं, सुदूर हैं मुख्तलिफ़ बैंकों के, वो वहाँ मौजूद थे। और उलमाए किराम ने और जितने भी नुमाइंदा हजरात वहाँ मौजूद थे, उन्होंने सूद की हुर्मत के हवाले से भी बात की, कुरान हदीस की रोशनी में उसके जो अहकाम हैं उस पर भी बात की, इस्लामी बैंकारी के फ़रोग़ के हवाले से भी बात की। और सबसे खुशाइंद बात ये कि स्टेट बैंक के गवर्नर ने आके ये बताया कि भाई हमने जो अपीलें वफाकी शरई अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर की थी, हमने वो वापस ले ली हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि हम इस मामले में बहुत संजीदा हैं और बहुत संजीदगी से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने करारदादें पेश की और उन्होंने कहा कि ये करारदादें मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के सामने भी रखूँगा ताकि वो भी इस पर गौर करें, हम प्रैक्टिकली आगे बढ़ें और अमलन इसकी तरफ कदम बढ़ाएँ। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इक़दाम है। इस पर जहाँ हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब शुक्रिया के और खिराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं, वहीं पर मैं ये समझता हूँ कि हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा न करना मेरे ख़्याल से ये भी नासपासी होगी, इसलिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वज़ीर ख़जाना को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस मामले में कायल करने में यकीनन अपना किरदार अदा किया है। उन्होंने इसके हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है। वो सियासी लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं, उलमा के तबके में भी उनका एक मकाम है। जहाँ वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के साथ इस चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ वो हुकूमत के साथ भी डिस्कस कर रहे हैं। अभी उन्होंने ये भी ऐलान किया हम कि 1 महीना 2 महीने इसकी पेशरफ देखते हैं कि इस सेमिनार के बाद असरात क्या हैं, प्रैक्टिकली हम कहाँ खड़े हैं। 1-1.5 महीने बाद हम KPK के अंदर और फिर पंजाब के अंदर भी ये सेमिनार करेंगे ताकि ये चीज़ इस तसलसल के साथ आगे बढ़ती रहे। तो हुकूमत का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, वफाकी वज़ीर ख़जाना साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब, वो तो हमारे सरों के ताज हैं, हमारे उस्ताद हैं, हमारे शेख हैं, हमारे बड़े हैं। तो उनकी जो खिदमात हैं इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, बिलखुसूस सूद के हवाले से जो उन्होंने पूरी दुनिया में एक मुतबादिल, एक अल्टरनेट सिस्टम पूरी दुनिया को दिया है, ये एक बहुत बड़ा सदका जारी है हज़रत के लिए। अल्लाह हज़रत का साया सलामत रखे। और हम भी एक छोटे तालिब इल्म की हैसियत से, एक शागिर्द की हैसियत से, पाकिस्तान का एक शहरी होने की हैसियत से अपने बड़े हजरात को भी यकीन दिलाते हैं, हुकूमत के हजरात को भी यकीन दिलाते हैं कि ऐसी कोई भी पेशरफ्त अगर आप करते हैं सूद के ख़िलाफ़, सूद को ख़त्म करने के लिए, इस्लामिक बैंकिंग को फ़रोग़ देने के लिए, इंशाअल्लाह हम हर हवाले से जो हम कर सकें उस हवाले से, लोगों में शऊर बेदार करने के हवाले से, उसको अप्रिशिएट करने के हवाले से, यानी एक जैसे चिड़िया, वो रिवायत तो या सही है या गलत है, लेकिन बहरहाल ज़रबुल मसल के तौर पर कि अगर चिड़िया अपने चोंच में पानी का कतरा ला के आग को बुझाने के लिए किरदार अदा कर सकती, तो हम भी उसके लिए तैयार हैं। और साथ ही एक गुजारिश मैं उन हजरात से करना चाहूँगा, बिलखुसूस औरिया मकबूल जान साहब और उनके रुफ़क़ाए कार, कि जिन्होंने इस्लामिक बैंकिंग के ख़िलाफ़ वफाकी शरई अदालत में पिटीशन दायर कर रखी है। और ज़ाहिर है कि औरिया मकबूल जान साहब बहुत इस्लाम पसंद आदमी हैं, वो मुल्क में इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं, इस्लामी निज़ाम चाहते हैं। मेरी उनसे ये गुजारिश है कि अगर इस्लाम, और ये औरिया मकबूल जान साहब भी ये बात जानते हैं कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी माअज़ल्लाह या कोई कुफ़र का निज़ाम नहीं लाना चाहते, वो भी इस्लामी का निज़ाम लाना चाहते हैं। इस पर साल हा साल अशरों की
30-30, 40-40 साल की उलमा, मुफ्तियान किराम, अकाबिर की मेहनत है जिससे ये सिस्टम तैयार हुआ है। इसमें अगर आपको कहीं कोई सुकम नज़र आता है, आपको किसी चीज़ से कोई इख्तिलाफ है, उसका हरगिज़ ये तरीक़ा नहीं है कि चौक चौराहों पर उसको मौजूए गुफ्तगू बनाया जाए, अदालत में जाके उसके खिलाफ पिटीशन दायर की जाए। इसका नुकसान ये होगा कि जो पॉजिटिव वे में काम करने वाले लोग हैं उनकी ताकत तकसीम होगी, जो मुस्बत काम करने वाले लोग हैं उनकी ताकत तकसीम होगी। चाहिए तो ये था कि वो एक प्लेटफार्म पे जमा होकर अपनी ताकत को यकजा करते, यकसू करते, मुस्तहकम करते और यकजान होकर आगे बढ़ते और आपस के जो मसाइल हैं उसको आपस में डिस्कस करते। इस तरीके से इस्लामिक बैंकिंग के ख़िलाफ़ अदालत में जाकर उसी को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करना, जिसके लिए इतनी बड़ी कोशिश की जा रही है और इतनी बड़ी शख्सियात की तरफ से कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूँ हो सकता है आप इखलास से ये काम कर रहे हो, लेकिन इसका उम्मत को और कौम को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अगर इसका अंदाज़ा आप बर वक्त आपको हो जाता है और आप आपस में मिल बैठ के इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं और अवाम में इसको मौजूद बहस नहीं बनाते, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा होगा। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।